चैनल फार्मेसी क्लासेस। आज की इस वीडियो लेक्चर में मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ मॉडल क्वेश्चन आंसर, जो कि बहुत सारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, जैसे कि फार्मासिस्ट, जीपैट, ड्रग इंस्पेक्टर या फिर कोई साइंटिफिक ऑफिसर का एग्जाम। ठीक है, और इस सेगमेंट में हम कोई पर्टिकुलर टॉपिक पे फोकस करेंगे। फॉर एग्जाम्पल आज हम सॉल्व करने वाले हैं फार्माकोग्नोसी का एल्कलॉइड चैप्टर का क्वेश्चन। एल्कलॉइड चैप्टर से मैंने 10 क्वेश्चन प्रिपेयर किया है, जो कि मोस्टली बहुत सारे एग्जाम में पूछा जा चुका है ऑलरेडी या फिर पूछा जा सकता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का इस वीडियो लेक्चर। सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज ड्रग यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ गॉट एंड रिमेटिज्म इज, एंड द ऑप्शंस आर ए कॉल्चिकम, बी वेराट्रम, सी लोबेलिया एंड डी अर्गट। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन ए कॉल्चिकम। तो अब हम देख लेते हैं कॉल्चिकम से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, तो पहले इसका बायोलॉजिकल सोर्स देख लेते हैं। कॉल्चिकम एक ड्राई राइप सीड है, मतलब एक बीज है जो कि हमको मिलता है कॉल्चिकम ऑटमनेल से या फिर कॉल्चिकम ल्यूटियम। इसका फैमिली है लिलिएसी। ठीक है, अगर इसका मैक्रोस्कोपिक और माइक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो अगर मैक्रोस्कोपिक को पहले ध्यान देते हैं, मतलब जो एक्सटर्नल फीचर होता है अपीयरेंस। ठीक है, तो इसका सीड अगर देखें हम तो सीड में एक आउटग्रोथ होता है, एडिशनल आउटग्रोथ, जिसको हम बोलते हैं स्ट्रोफियोल, जो कि इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और स्ट्रोफियोल क्या है? सीड का ही एक्सटर्नल आउटग्रोथ है, जो कि कुछ इस प्रकार से हमको दिखता है। उसी प्रकार अगर हम माइक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो दो चीजें हैं जो इसको यूनिक बनाता है। पहला तो इसमें एल्यूरोन ग्रेन्स पाया जाता है और दूसरा है इसमें सर्कुलर स्टोमेटा पाया जाता है, जिसको हम एक्टिनोसाइटिक स्टोमेटा भी बोलते हैं। और इसमें जो दो गार्ड सेल्स होते हैं वो सराउंडेड रहता है सर्कुलर रेडिएटिंग सब्सिटरी सेल से। ठीक है, जो कि इसका एक यूनिक फीचर है। अगर इसका केमिकल कंस्टिट्यूएंट की बात करें तो इसमें जो इंपॉर्टेंट एल्कलॉइड पाया जाता है वो है कॉल्चिसिन, जिसके वजह से इसका गॉट और रिमेटिज्म में यूज है। इसके साथ साथ इस कॉल्चिसिन का एंटी ट्यूमर एक्टिविटी भी है, मतलब कैंसर में भी ये यूजफुल है। ठीक है, एक और यूनिक इसका यूज है हॉर्टिकल्चर में, जिसमें इसका यूज होता है एज अ पॉलीप्लॉइडी कॉजिंग एजेंट। और पॉलीप्लॉइडी क्या है? नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स का अगर हम इंक्रीज करते हैं किसी भी पर्टिकुलर सेल पे तो उसको हम बोलते हैं पॉलीप्लॉइडी। ठीक है, तो ये यूजफुल है किसी भी डेकोरेटिव प्लांट या फिर फ्लावरिंग प्लांट में कुछ हाइब्रिड फीचर्स लाने के लिए और उसका कल्टीवेशन करने के लिए। ठीक है, तो ये हॉर्टिकल्चर में यूजफुल है, ये एक इसका यूनिक फीचर है। सो दिस इज ऑल अबाउट कॉल्चिकम। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज आल्सो नोन एज बेलाडोना। मतलब इस क्वेश्चन में हमको बेलाडोना का सिनोनिम पूछा गया है, एंड द ऑप्शंस आर ए थॉर्न एप्पल लीफ, बी दतूरा मेटल, सी डेडली नाइटशेड या फिर डी हैनबेन। एंड द राइट आंसर इज, आई थिंक मोस्ट ऑफ यू ऑल नो द आंसर, ऑप्शन सी डेडली नाइटशेड लीफ। तो फटाफट हम बेलाडोना के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स कवर कर लेते हैं। तो पहली बात तो ये है कि बेलाडोना जो है वो एक ट्रोपेनेफ्लॉइड है, जो कि बिलोंग करते हैं सोलानेसी फैमिली से। और इन सभी हर्ब्स का जो थेरेप्यूटिक वैल्यू है वो हमको मिलता है एल हायोसियामिन, हायोसिन या फिर एट्रोपिन से। और ये सभी हमको एंटी कोलिनर्जिक इफेक्ट शो करते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ ये प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशन में यूजफुल है और मोशन सिकनेस पे भी यूजफुल है। ठीक है, तो ये हो गया कॉमन फीचर ट्रोपेन एल्कलॉइड के बारे में। और जितने भी ट्रोपेन एल्कलॉइड्स होते हैं वो विटाली मोरिन टेस्ट को पॉजिटिव शो करते हैं। ठीक है, जो कि इंपॉर्टेंट है बहुत सारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, विटाली मोरिन टेस्ट। ठीक है, इसको ये पॉजिटिव देता है। तो बेलाडोना भी ट्रोपेन एल्कलॉइड का एक एग्जाम्पल है। ट्रोपेन एल्कलॉइड कंटेनिंग हर्ब है, जो कि हमको मिलता है ड्राइड लीव्स एंड अदर एरियल पार्ट्स ऑफ एट्रोपा बेलाडोना या फिर एट्रोपा एक्यूमिनाटा भी बोल सकते हैं। और फैमिली जैसे कि मैंने बताया सोलानेसी। ठीक है, अगर बात करें हम इसका केमिकल कंस्टिट्यूएंट का तो इसमें 2 मेन एल्कलॉइड पाया जाता है, जो कि है एल हायोसियामिन और एट्रोपिन। एट्रोपिन एक रेसिमिक फॉर्म है, मतलब ये ऑप्टिकली इनएक्टिव रहता है, ये प्लेन ऑफ पोलराइज लाइट को लेफ्ट या फिर राइट डायरेक्शन में रोटेट नहीं करता। ठीक है, जबकि एल हायोसियामिन लेफ्ट डायरेक्शन में रोटेट करता है प्लेन ऑफ पोलराइज लाइट को। ठीक है, तो इसमें 2 एल्कलॉइड है, एल हायोसियामिन और एट्रोपिन। अगर इसका यूजेस की बात करें तो ये एंटीकोलिनर्जिक ड्रग के रूप में यूज होता है, जिसको हम बोलते हैं पैरासिम्पैथोलाइटिक ड्रग। मतलब जितने भी सिक्रीशंस है जैसे कि स्वेट, सलाइवा, गैस्ट्रिक जूस, ये सारे के सिक्रीशन को एक कम करेगा। स्पाज्म को भी रिड्यूस करता है, जो मसल होते हैं उसके रिलैक्स करता है ये। और इसके साथ साथ ये ओपियम और क्लोरल हाइड्रेट पॉइजनिंग में भी यूज होता है, जो कि इसका इंपॉर्टेंट यूज है।
ठीक है। ओपियम और क्लोरल हाइड्रेट पॉइजनिंग के केस में ये यूजफुल है बेलाडोना। सो दिस इज ऑल अबाउट बेलाडोना। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा थर्ड क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स पॉजिटिव रिजल्ट विथ पोटेशियम मर्करिक आयोडाइड सॉल्यूशन? एंड द ऑप्शंस आर, ऑप्शन ए प्रोटीन्स, बी कॉमेरिन्स, सी अल्फा पायरोन्स, डी नन ऑफ द अबव, या फिर ई ऑल ऑफ द अबव। इसमें मैंने 5 ऑप्शन दिए हैं जानबूझकर, ठीक है। तो पहले हम समझ लेते हैं पोटेशियम मर्करिक आयोडाइड सॉल्यूशन है क्या। पोटेशियम मर्करिक आयोडाइड सॉल्यूशन को हम मेयर्स रिएजेंट भी बोलते हैं, जो कि एल्कलॉइड के डिटेक्शन के लिए यूज होता है, जैसे कि ड्रैगनडॉर्फ रिएजेंट है, हैगर्स रिएजेंट है, वैगनर्स रिएजेंट है। ये सारे रिएजेंट एल्कलॉइड के क्वालिटेटिव टेस्ट के लिए यूज होते हैं, ठीक है। किसी भी हर्ब में अगर एल्कलॉइड प्रेजेंट है कि नहीं ये चेक करना है हमको, तो कोई भी रिएजेंट से हम टेस्ट कर सकते हैं एल्कलॉइड के लिए। और अगर अब हम ऑप्शंस की तरफ गौर करें तो ऑप्शन में है प्रोटीन्स, कॉमेरिन्स, अल्फा पायरोन्स, ठीक है। इसमें एल्कलॉइड का तो नाम ही नहीं है, तो इसका सही आंसर क्या होना चाहिए? ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव, ठीक है। अगर आप ये टिक करते हैं तो आप गलत हैं, ठीक है। इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन ई ऑल ऑफ द अबव। अब आप सोचेंगे कैसा है, एल्कलॉइड तो इसमें है ही नहीं और सारे रिएजेंट्स एल्कलॉइड के लिए यूजफुल हैं, बट इसमें कुछ एक्सेप्शन है जो कि हमको याद रखना है, ठीक है। जो हैगर्स रिएजेंट है, वैगनर्स रिएजेंट है, ड्रैगनडॉर्फ रिएजेंट है और मेयर्स रिएजेंट है, ये सारे रिएजेंट इन सभी कंपाउंड के साथ, सभी मॉलिक्यूल के साथ पॉजिटिव रिएक्शन शो करता है। अब इसमें एक चीज और जानने वाली बात है, कुछ ऐसे एल्कलॉइड्स भी हैं जो इन सभी रिएजेंट के साथ निगेटिव रिएक्शन शो करता है, ठीक है। एल्कलॉइड होने के बावजूद भी इन सभी रिएजेंट के साथ वो निगेटिव शो करता है रिएक्शन, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कैफीन। कैफीन एक हाईली वाटर सॉल्युबल एल्कलॉइड है और इसके हाईली वाटर सॉल्युबल होने के चलते ये जो हैवी मेटल रिएजेंट्स हैं उसके साथ ये फॉल्स निगेटिव रिएक्शन शो करता है। तो ऐसे एल्कलॉइड को हम डिटेक्ट कैसे करेंगे जो कि एल्कलॉइड होने के बाद भी ये सारे रिएजेंट के साथ निगेटिव रिएक्शन शो कर रहा है, ठीक है। तो इसके लिए हम एक अलग केमिकल टेस्ट डिजाइन करते हैं जिसको हम बोलते हैं म्यूरेक्साइड कलर रिएक्शन टेस्ट, और उसके साथ ये सारे पॉजिटिव शो करते हैं, ठीक है। जैसे कि कैफीन, थियोब्रोमीन, थियोफाइलिन, ये सारे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है और आई होप आप लोग के लिए ये आई ओपनर क्वेश्चन साबित हो कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए एल्कलॉइड्स के रिगार्ड में। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो आवर फोर्थ क्वेश्चन इज मैच द कॉलम। ये क्वेश्चन मैंने खासकर जीपैट एस्पिरेंट्स के लिए तैयार किया है। जीपैट में इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है अक्सर, ठीक है। तो एक तरफ मैंने बायोलॉजिकल सोर्स रखा है, बायोलॉजिकल नेम रखा है हर्ब्स का, और दूसरी तरफ रखा है बेसिक रिंग स्ट्रक्चर जो उस एल्कलॉइड में पाया जाता है, जिससे उसका नाम भी तय किया जाता है, क्विनोलिन एल्कलॉइड, इंडोल एल्कलॉइड या फिर प्रोटो एल्कलॉइड, स्टेरॉयडल एल्कलॉइड, इस तरह से, ठीक है। तो ऑप्शन देख लेते हैं हम फटाफट। ऑप्शन ए इज विथेनिया सोमनिफेरा, ऑप्शन बी लोबेलिया निकोटियाना फोलिया, ऑप्शन सी कैथरेंथस रोसियस, ऑप्शन डी पेपेवर सोमनिफेरम, ऑप्शन ई एफिड्रा जिरार्डियाना एंड ऑप्शन एफ कैम्प्टोथिका एकुमिनाटा। तो ये है बायोलॉजिकल नेम एल्कलॉइड कंटेनिंग हर्ब्स के। अब इसमें क्या बेसिक न्यूक्लियस पाया जाता है, रिंग स्ट्रक्चर क्या पाया जाता है, वो ऑप्शंस भी हम देख लेते हैं। तो फर्स्ट इज आइसोक्विनोलिन एल्कलॉइड, सेकंड इंडोल एल्कलॉइड, थर्ड पायरिडिन एल्कलॉइड, फोर्थ इज एमाइनो एल्कलॉइड जिसको हम प्रोटो एल्कलॉइड भी बोलते हैं, फिफ्थ ऑप्शन इज क्विनोलिन एल्कलॉइड एंड सिक्स्थ इज स्टेरॉयडल एल्कलॉइड, ठीक है। तो इसका सही मैच हमको करना है। आप क्वेश्चन को पॉज भी कर सकते हैं ताकि आपको आंसर खुद से पता हो, तो मैच करके एक बार देख सकते हैं। 6 ऑप्शन इसमें मैंने जानबूझ के रखा है ताकि एक सिंगल क्वेश्चन से आपका डबल प्रिपरेशन हो जाए, ठीक है। तो अब हम इसका आंसर जान लेते हैं। ऑप्शन ए अगर बात करें विथेनिया सोमनिफेरा का, तो इसका कॉमन नेम है अश्वगंधा, जो कि है एक स्टेरॉयडल एल्कलॉइड। इसमें विथेनिन, सोमनिफेरिन ये सब रहता है एल्कलॉइड जो कि स्टेरॉयडल नेचर रखता है, ठीक है। ऑप्शन बी लोबेलिया निकोटियाना फोलिया जिसको हम लोबेलिया भी बोलते हैं, ये एक गुड रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट ड्रग है और ये है पायरिडीन एल्कलॉइड। अगर ऑप्शन सी की बात करें कैथरेंथस रोसियस जिसको हम बोलते हैं विनका या फिर सदाबहार, एंटी कैंसर एक्टिविटी ये शो करता है और इसमें जो बेसिक रिंग स्ट्रक्चर पाया जाता है वो है ऑप्शन 2 इंडोल एल्कलॉइड, ठीक है। ऑप्शन डी को देखें अगर हम पेपेवर सोमनिफेरम का जिसको हम ओपियम बोलते हैं, ठीक है, ड्राइड लेटेक्स इसका हम यूज करते हैं और ये नार्कोटिक ड्रग है। तो इसमें बेसिक जो रिंग स्ट्रक्चर पाया जाता है ऑप्शन फर्स्ट आइसोक्विनोलिन एल्कलॉइड, ठीक है। ऑप्शन ई की तरफ मूव करते हैं एफिड्रा जियार्डियाना जिसको हम मा हुआंग भी बोलते हैं, कॉमन नेम इसका मा हुआंग, और ये एक एंटी एस्थेमेटिक ड्रग है और ये बिलोंग करता है ऑप्शन 4 एमाइनो एल्कलॉइड से जिसको हम प्रोटो एल्कलॉइड भी बोलते हैं। नाउ लास्ट इज ऑप्शन एफ कैम्प्टोथिका एकुमिनाटा।
जिसको हम कैम्प्टोथिका बोलते हैं, जो कि एक एंटी ट्यूमर एक्टिविटी रखता है। और इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन 5 क्विनोलिन एल्कलॉइड। ठीक है, सो दीज आर ऑल द करेक्ट पेयर्स। इसके साथ साथ मैं ये भी सजेस्ट करूंगा कि आप और भी एल्कलॉइड के बेसिक न्यूक्लियस स्ट्रक्चर को याद रखें। ठीक है, जो कि फर्स्ट सेकंड पेज में एल्कलॉइड चैप्टर के जब हम स्टार्ट करते हैं पढ़ना तो आपको मिल जाएंगे। और यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आ चुके हैं बहुत सारे एग्जाम पे। ठीक है, नाउ मूविंग टू द 5th क्वेश्चन एंड द क्वेश्चन इज क्लेविसेप्स परपुरिये इज व्हाट। मतलब क्लेविसेप्स परपुरिये जो है, जो कि बिलोंग करता है क्लेविसिपिटेसी फैमिली से, वो एक्चुअल में है क्या? एंड द ऑप्शंस आर ए ड्राइड लीफ, बी रूट्स एंड राइजोम्स, सी सीड्स एंड डी स्क्लेरोटियम ऑफ फंगस। ठीक है, तो ये बहुत ही सीधा और सिंपल क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन में किसकी बात चल रही है? अर्गोट की। ठीक है, जिसको हम अर्गोट ऑफ रे या फिर अर्गोटा भी बोलते हैं। और इसके बायोलॉजिकल सोर्स से ये क्वेश्चन बना है। ठीक है, जिसको बहुत से स्टूडेंट्स इग्नोर कर देते हैं। अर्गोट के बारे में सारा चीज कवर करेंगे, बट उसके बायोलॉजिकल सोर्स को ही वो एक सिंपली ले लेते हैं। और अगर वहां से क्वेश्चन घुमा के पूछा जाए तो वो इसका आंसर इजिली नहीं दे पाते। ठीक है, तो इसका बायोलॉजिकल सोर्स देख लेते हैं हम। अर्गोट का बायोलॉजिकल सोर्स है क्या? अर्गोट इज ए ड्राइड स्क्लेरोटियम ऑफ द फंगस क्लेविसेप्स परपुरिये। मतलब इसका सही आंसर क्या है? स्क्लेरोटियम ऑफ फंगस। ठीक है, जो कि बिलोंग करता है क्लेविसिपिटेसी या फिर हाइपोक्रिएसी फैमिली से। दोनों ही फैमिली हमको याद रखना है। क्लेविसिपिटेसी से भी पूछा जा सकता है या फिर हाइपोक्रिएसी से। अब ये स्क्लेरोटियम है क्या? जब कोई फंगस डॉर्मेंट फेज में चले जाता है, मतलब उसको लॉन्ग टाइम तक सरवाइव करना है, तो वो अपने फूड रिजर्वायर्स को एक्यूमुलेट करके एक डॉर्मेंट फेज में चले जाता है और हार्ड नेचर में कन्वर्ट हो जाता है, एक कड़े रूप में कन्वर्ट हो जाता है। उसी को हम बोलते हैं स्क्लेरोटियम। ठीक है, और इसका प्लूरल है स्क्लेरोटिया। और ये जो फंगस है वो किस पे ग्रो करता है, ये भी हमारे लिए जानना जरूरी है। तो ये ग्रो करता है या फिर डेवलप होता है ओवरी ऑफ रे प्लांट। ठीक है, रे प्लांट के ओवरी पे डेवलप करता है। और इस रे प्लांट का बायोलॉजिकल नेम क्या है? सिकेल सेरेली, जो कि बिलोंग करता है ग्रामिनी फैमिली से। ठीक है, तो दोनों ही बायोलॉजिकल नेम, फंगस का बायोलॉजिकल नेम क्लेविसेप्स परपुरिये और रे प्लांट का बायोलॉजिकल नेम सिकेल सेरेली, दोनों को हमको याद रखना जरूरी है। और दोनों का फैमिली को भी याद रखना जरूरी है। फंगस का जो फैमिली है वो है क्लेविसिपिटेसी, जिसको हम हाइपोक्रिएसी भी बोलते हैं। और सिकेले सेरियली प्लांट का, जो कि रे प्लांट है, उसका फैमिली है ग्रामिनी। सो दिस इज वेरी सिंपल क्वेश्चन जस्ट फ्रॉम द बायोलॉजिकल सोर्स ऑफ अर्गोट। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो द क्वेश्चन इज ओपियम एल्कलॉइड्स आर प्रेजेंट एज अ सॉल्ट ऑफ। मतलब ओपियम एल्कलॉइड किसके साथ प्रेजेंट रहता है? कौन से एसिड के साथ ऐसे सॉल्ट के रूप में प्रेजेंट रहता है? ऑप्शंस आर ए फेरुलिक एसिड, बी मेकोनिक एसिड, सी नाइट्रिक एसिड या फिर डी हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये क्वेश्चन ऑलरेडी आस्क्ड है, जीपैट में आ चुका है क्वेश्चन, इसलिए मैंने यहाँ पर ये डाला है आप लोग के लिए। और बार बार ये पूछा जाता रहा है ये क्वेश्चन। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन बी मिकोनिक एसिड। जब ओपियम एल्कलॉइड प्लांट में प्रेजेंट रहता है तो उसपे मिकोनिक एसिड के साथ एक कंबाइंड फॉर्म में रहता है। ठीक है, और जब हम ओपियम का टेस्ट लगाते हैं, ओपियम एल्कलॉइड प्रेजेंट है कि नहीं, तो मिकोनिक एसिड का टेस्ट भी हम लगा सकते हैं, क्योंकि दोनों कंबाइंड फॉर्म में रहते हैं। ठीक है, एज ए सॉल्ट। ठीक है, तो ये बहुत ही डायरेक्ट और रिपीटेड क्वेश्चन है। आई होप आप लोग इसको याद रखें। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज विनिगर एल्कलॉइड्स आर यूजफुल इन द ट्रीटमेंट ऑफ। एंड द ऑप्शंस आर ऑप्शन ए कैंसर, ऑप्शन बी हाइपरटेंशन, ऑप्शन सी डायबिटीज या फिर ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। ये क्वेश्चन छत्तीसगढ़ फार्मासिस्ट एग्जाम में पूछा जा चुका है। विनिगर एल्कलॉइड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ड्रग है जो कि मोस्ट ऑफ द एग्जाम में पूछा जाता है। इसका बायोलॉजिकल सोर्स है होल प्लांट ऑफ कैथरेंथस रोसियस, जो कि बिलोंग करता है फैमिली एपोसाइनेसी से। एक बहुत ही कॉमन प्लांट है ये, सदाबहार, आपने अक्सर देखा होगा। और इस छोटे से प्लांट का बहुत ही बड़े बड़े मैजिकल यूज हैं, जैसे कि कैंसर के केस में तो ये वेल नोन ड्रग है ही। इसके साथ साथ ये हाइपरटेंशन में भी यूज होता है, बीपी को कंट्रोल करता है। और इसके साथ ये एंटी डायबिटिक प्रॉपर्टी भी रखता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबव। इसमें दो मेन एल्कलॉइड जो पाया जाता है वो है विनब्लास्टिन और विनक्रिस्टिन, जो कि एंटी ट्यूमर प्रॉपर्टी रखते हैं। ठीक है, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो द क्वेश्चन 8 इज ephedrine is a potent bronchodilator and it is obtained from options are A dried stem of Ephedra giardiana, option B roots and rhizome of Syphilis ipecacuana, option C dried leaves of Ephedra giardiana या फिर ऑप्शन डी सीड्स ऑफ Syphilis ipecacuana। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन पे ध्यान दें हम
तो एफेड्रिन का यूज़ तो इसमें पहले ही बता दिया गया है कि ये एक पोटेंट ब्रोंकोडायलेटर है जिसको हम याद करके जाते हैं अक्सर, बट इसके बायोलॉजिकल सोर्स को हम एक ऊपरी तौर पे पढ़ लेते हैं और अक्सर जाके कंफ्यूज हो जाते हैं एग्जाम पे। ठीक है, तो इसका ऑप्शन ए और सी जो है उस पर एफिड्रा का बात किया गया है, एफिड्रा जिरार्डियाना। तो ऑप्शन बी और डी तो ऐसे ही एलिमिनेट हो जाता है क्योंकि ये सिफेलिस का बात किया गया है इस पे। ठीक है, तो ऑप्शन ए और सी में से अब कौन सा है? रूट्स है, इस पे ड्राइड स्टेम होता है या फिर ड्राइड लीफ होता है एफिड्रा का सोर्स। ठीक है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, ड्राइड स्टेम्स ऑफ एफिड्रा जिरार्डियाना। इनफैक्ट ड्राइड यंग स्टेम्स ऑफ एफिड्रा जिरार्डियाना। और इसके साथ साथ ये एफिड्रा नेब्रोडेंसिस से भी हमको मिलता है। और ये सभी का फैमिली क्या होता है? जेंटेनेसी, जिसको एफिड्रेसी भी बोलते हैं हम। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी जीपैट में पूछा जा चुका है। इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके मैं प्रेजेंट किया हूँ यहाँ पर। इसमें एक यूनिक फीचर है जो कि मैं बताना चाहूंगा, इसमें संकन स्टोमेटा पाया जाता है। ठीक है, तो ये एफिड्रा के लिए हमको याद रखना है। ये एक एमाइनो एल्कलॉइड है जैसे कि हमने प्रीवियस क्वेश्चन पे देखा, और इसका सिनोनिम क्या है? माहुआंग। 9th क्वेश्चन इज व्हाइट एंड ग्रीन हेलेबोर इज ए टाइप ऑफ व्हाट? मतलब व्हाइट और ग्रीन हेलेबोर हम किसको बोलते हैं? ऑप्शन ए हेलोरिना एंटीडिसेंट्रिका, ऑप्शन बी एथाटोडा वसिका, ऑप्शन सी कॉन्स्कोरा डेकोसाटा, या फिर ऑप्शन डी वेरेट्रम एल्बम। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन डी वेरेट्रम एल्बम। एक्चुअली इसका सही आंसर होना चाहिए वेरेट्रम, क्योंकि वेरेट्रम एल्बम को हम व्हाइट हेलेबोर बोलते हैं और वेरेट्रम विरिडी को हम ग्रीन हेलेबोर बोलते हैं। ये दोनों ही स्पीसीज का जो जीनस है वो है वेरेट्रम। इन दोनों ही स्पीसीज का फैमिली क्या है? लिलिएसी। ठीक है, ये एक स्टेरॉयडल एल्कलॉइड है। इसका मेडिसिनल यूज क्या है? इससे हमको प्रोटावेरिन ए और बी मिलता है। ए जो है वो ज्यादा पोटेंट होता है, प्रोटावेरिन ए जो है, और ये यूजफुल है इन केस ऑफ मैनेजमेंट ऑफ हाइपरटेंशन इन केस ऑफ प्रेगनेंसी, स्पेशली इन केस ऑफ प्रीक्लैम्सिया और एक्सक्लैम्सिया। ठीक है, तो वेरेट्रम भी एक इंपॉर्टेंट ड्रग है, हमको याद रखना चाहिए। और इसके साथ साथ एक और चीज मैं बताना चाहूंगा, जो ग्रीन हेलेबोर है उसको हम अमेरिकन हेलेबोर भी बोलते हैं। उसी प्रकार व्हाइट हेलेबोर है उसको हम यूरोपियन हेलेबोर भी बोलते हैं। ठीक है, नाउ और लास्ट क्वेश्चन इज ड्रग विच इज फेमस एज अ कैंसर ट्री। मतलब इनमें से कौन सा ड्रग है जिसको हम कैंसर ट्री के नाम से जानते हैं? ठीक है, तो ऑप्शन ए कॉल्चिकम ऑटमनेल, ऑप्शन बी सिंकोना कैलिसाया, ऑप्शन सी कैम्प्टोथिका एक्यूमिनाटा, या फिर ऑप्शन डी कैथरेंथस रोसियस। सो व्हाट विल बी द राइट आंसर? ऑप्शन सी कैम्प्टोथिका एक्यूमिनाटा, जो कि हमको मिलता है इसके ड्राइड स्टेम से, और इसका फैमिली है नाइसेसी। और अगर इसके केमिकल कंस्टिट्यूएंट की बात करें तो इसमें जो चीफ मेजर एल्कलॉइड है वो है कैम्प्टोथीसिन। ठीक है, जो कि एक क्विनोलिन एल्कलॉइड है, और इसका खास बात यह है कि एक नीडल शेप्ड क्रिस्टल के फॉर्म में रहता है। ठीक है, मोस्ट ऑफ द एल्कलॉइड जो है वो मिनरल एसिड के साथ सॉल्ट फॉर्म में रहता है, बट ये सॉल्ट फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता। ये एक वेरी वीक बेसिक एल्कलॉइड है। ठीक है, और इसके वजह से ये ड्रैगन डॉफ और मेयर रीजन के साथ निगेटिव रिजल्ट शो करता है। तो ये कैरेक्टरिस्टिक और यूनिक फीचर हो सकता है, आई थिंक कैम्प्टोथीसिन से रिलेटेड पूछा जा सकता है बहुत सारे एग्जाम में। अगर इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हम देखें तो ये एक डीएनए टोपोआइसोमरेज 1 इनहिबिटर है। ठीक है, जो बहुत सारे वायरस को किल करता है, उसका रेप्लिकेशन को रोकता है, जैसे कि हर्पिस वायरस, एडिनो वायरस, वैक्सीनिया वायरस, ये सब वायरस पे इसका एक्शन रहता है। बट पोलियो वायरस की अगर बात करें जो कि एक आरएनए वायरस है, उस पर इसका कोई इफेक्ट नहीं रहता। ठीक है, उसी प्रकार अगर अदर ऑप्शन को देखें हम इसमें, जैसे कि कॉल्चिकम ऑटमनेल और कैथरेंथस रोसियस, तो ये भी एक एंटी ट्यूमर एक्टिविटी रखते हैं, बट ये एक वेल नोन कैंसर ट्री के रूप में नहीं जाना जाता। ठीक है, सिंकोना कैलिसाया की बात करें तो ये एक एंटी मलेरियल ड्रग है, वेल नोन। इसमें से हमको क्विनिन और क्विनिडीन मिलता है। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज सेगमेंट। आई होप आप लोग को ये पसंद आया हो। ठीक है, इसमें बहुत फास्ट फॉरवर्ड हम क्वेश्चन को सॉल्व किए हैं, 10 क्वेश्चन को, ज़्यादा डिटेलिंग नहीं गए हैं हम। अगर ज़्यादा डिटेल में आपको पढ़ना है तो हमारे और भी क्वेश्चन सेगमेंट हैं, जैसे कि क्वेश्चन पेपर एनालिसिस सेगमेंट में हम रेलवे फार्मासिस्ट क्वेश्चन पेपर को सॉल्व किए हैं, वहाँ पर आप जाके डिटेलिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो पे। टिल देन थैंक यू, बाय बाय, एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट एंड लाइक।